21st September 7:20 p.m. Just the mere thought कि नीट पीजी में 6 महीने बचे हैं is giving me so much anxiety. Hence it's a proof कि नीट पीजी एक mindset का भी test है. I think this exam tests everything. Your hard work, your perseverance, तुम कितना mentally खुद को strong रख सकते हो. There are so many factors that it tests. So just to calm myself, I'll be thinking that PG March में नहीं हो रहा. I know this is a very stupid mindset and there are काफ़ी chances कि वो March में हो, but to keep myself calm and sane, I will like to presume कि वो या तो April में होगा या फिर May में होगा. Anyways, I'll be completing my first read by October. October से लेट तो मैं नहीं करने वाली हूँ. By end of October, I'm gonna finish my first read. I think medicine बचेगा मेरा. But if you have done pharma and physio and path, तो सब कुछ मिला जुला करके मेडिसिन हो ही जाता है. So I'll be assuming from now onwards कि मेरा एग्ज़ाम मार्च में बिल्कुल भी नहीं है. My exam is in April और May. बहुत अच्छा अगर May हो तो I'll complete my first read by October and उसके बाद फिर फर्स्ट रिविजन को मैं अच्छा खासा टाइम दूँगी. I'll give around like 2 months at least. कम से कम 2 महीना तो दूँगी ही दूँगी, क्योंकि that will be the time when I'll be solving maximum questions also. Right now I'm able to do only a certain number of questions. So नवंबर दिसंबर मेरा जाएगा अच्छे से questions करने में और रिविजन करने में. So first revision will be done by December और ठीक है जनवरी का स्टार्टिंग का थोड़ा पोर्शन. Then I'll like to switch to BTR एक बार जब मेरा फर्स्ट रिविजन हो जाएगा तब. Also people keep asking my schedule, तो मैं खुद तो बहुत ही confused हूँ, but still what I have planned is I'm sharing with you all. January में I'll give 1 week to BTR also, and also I want you guys also to do BTR after you have made some concepts, क्योंकि आई नो कि मेरे केस में मेरा फर्स्ट डिवीजन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट हेल्पफुल थिंग फॉर मी. दैट विल बी द टाइम जब मेरे दिमाग में और ज़्यादा चीज़ें रिटेन होंगी, तो उसके बाद जब मैं BTR करूँगी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. तो बिना फर्स्ट डिवीजन के मैं BTR तो नहीं करने वाली. सो मान के चलो कि आई बी डूइंग क्वेश्चंस ऑल्सो एंड BTR भी कर रहे हैं, प्लस नोट्स में भी पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं. सो मान के चलो दैट जनवरी एंड तो उसमें हो जाएगा. ठीक है. देन फेब्रुअरी आई बी डूइंग माई सेकेंड रिविजन. ओके. ना फर्स्ट रिविजन टुक 2.5 months, सो आइडियली एंड BTR करने के बाद मुझे मेरा सेकेंड रिविजन आइडियली 1 महीने में कर लेना चाहिए. सो आई एम अज्यूमिंग कि फेब्रुअरी में मेरा सेकेंड रिविजन हो जाएगा. चलो मार्च फर्स्ट वीक तक हो जाएगा सेकेंड रिविजन. देन आई विल बी लेफ्ट विथ whole of March and April भी, because exam is in May according to me. Please don't follow this I'm saying only to keep myself sane. तो please मुझ पे बाद में blame मत डालना कि you said this and all of that. This is not for you guys, this is just to keep myself sane. So I'll have March and April for again multiple revisions and multiple क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम रहेगा मेरे पास. तो ठीक है, आई थिंक इनफ टाइम है. तो सी अगर अभी से इफ़ यू स्टडी सीरियसली तो यू हैव इनफ टाइम, मोर देन इनफ टाइम. लाइक तुमने वहाँ फर्स्ट रीड कर लिया, तुमने वहाँ फर्स्ट रिविजन कर लिया, सेकेंड रिविजन कर लिया, उसके बाद थर्ड रिविजन भी कर लिया, क्योंकि सेकेंड रिविजन कर लो ना, उसके बाद वन सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू फिनिश इन लाइक 2 days एंड इवन 1 day ऑल्सो. एक दिन में भी वो हो जाएगा. सो या आई होप द स्ट्रैटेजी वर्क्स. ऑल्सो करेंट स्केड्यूल मैं डाल नहीं रही हूँ अभी 1-2 दिन से, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी लो. मेरा आता ही है यार, 6-7 दिन के बाद एक बार को मेरा डाउनफॉल मेरे को दिखता ही है. सो इट्स 21st. अभी मैं ऑर्थो मेरा चल रहा है, मैंने स्टार्ट कर दिया है. आई थिंक 3-4 मॉड्यूल्स ही किए हैं, बस 3 किए हैं. तो 21st, 22nd एंड आई थिंक 23rd तक मेरा ऑर्थो होगा. या
by 23rd night I'll try and finish orthopedics. This is my current target. So people who keep asking me कि schedule share करो, so I'm sharing 23rd तक ortho, 24th से शायद मैं सर्जरी चालू करूँगी, सर्जरी या फिर फिजियो, मेरे को नहीं पता, गाइड नहीं बताना क्या चालू करूँ. मेरा मन है सर्जरी करने का, बट देन आई फील लाइक कि फिजियो करके ख़त्म कर देती हूँ.